अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग। और सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी ईदी मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने व्लॉग का करती हूँ आगाज़। यहाँ पे मैंने जो है वो जो छुरियाँ होती हैं ना कुर्बानी की, उनको साफ़ करने के लिए ना छोटे छोटे पीसेस चाहिए होते हैं। तो मैं जो हूँ वह बस यहाँ पे वही करके हटी थी और मैं जो हूँ अब इनको ना नीचे रख के आती हूँ। आप लोग जो हो वो ईद का प्रोसेस जो है वो सुनो, मतलब ईद का बयान और नमाज। तो मैंने जो है वो ईद की कोई ख़ास जो है ना वो शॉपिंग नहीं की थी, क्योंकि ये वाली ईद जो है वो इतनी कोई सेलिब्रेशन वाली नहीं थी। क्योंकि हमारे जो एक ताया अबू जो हैं वो ईद वाले दिन पिछले साल फ़ौत हुए थे, और एक ताया जो है वो एक माह पहले जो है वो फ़ौत की हुई थी, तब फ़ौत हुए थे। तो इस वजह से जो है वो कोई इतनी ख़ास शॉपिंग नहीं की थी। ये जो शर्ट है वो मेरी न्यू पड़ी हुई थी, मतलब 1.5 माह पहले मैंने ली थी। और इसके साथ जो है वो ये एक ट्राउज़र जो है अम्मी ने सिलाई किया हुआ है, ये अब का, और एक पहले का सिलाई किया पड़ा हुआ है। मैं देख लूँगी कि इसके साथ जो है वो कौन सा मतलब पहनूँ। तो एक पहले दिन शायद मैं भी ये पहन लूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है। और वेदर सुबह सुबह बारिश तो पड़ी थी, लेकिन फिर भी बाद इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी थी, और वो ना गर्मी सी हो गई थी। इसके साथ जो है वो जो अम्मी ने सिलाई किया है वो वाला अच्छा लग रहा है। ट्राउज़र जो पहले का पड़ा हुआ वो इतना अच्छा नहीं लग रहा, पहन के देख लूँगी कौन सा ठीक है। और ये वाला जो है ये आप लोगों ने पहले भी मुझे एक वीडियो में पहना हुआ देखा हुआ है, जो मैंने ड्रेसेस की बनाई हुई थी। तो उसके अंदर ही बस मैंने डाला हुआ है, और कहीं पे भी नहीं डाला। मे बी ये वाला मैं सेकंड डे डालूँ या फिर ये वाला डालूँ, जो मैंने पिछली ईद पे आप लोगों को दिखाया था, एक पर्पल वाला। देखूँगी, गर्मी बहुत बहुत थी, तो इस वजह से मैंने कहा था देख लूँगी कौन सा पहनूँगी। लेकिन फिर मैंने जो है वो पर्पल वाला जो है वो पहना था फर्स्ट डे क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा थी, हद की थी। तो कपड़ों का जो जुगाड़ था ना वो मैंने घर में ही लगा लिया था। और अब जो है वो मैं अकेली थी घर में, तो जो चीज़ें इधर उधर उठा के थोड़ी बहुत रखने वाली थी वो रख रही हूँ। और मतलब सारे गए हुए थे ईद की नमाज़ पढ़ने, और मैंने जो है वो पीसी काट के जो है ना वो नीचे फेंके थे, लेकिन वो पूरे नीचे नहीं गए, स्टेज के ऊपर पड़े रहे, मतलब पड़े नहीं रहे, गिर गए थे। तो मैंने जो है वो सोचा कि चलो ना इनको भाग के ना जहाँ पे सारा सामान पड़ा हुआ है कुर्बानी का वहाँ पे रखाती हूँ। तो बस मैं जो हूँ वो ही रखने जा रही हूँ। और आप लोग सारे मुझे बताओ कि आप लोगों की ईदी कैसी गुजरी, और आप लोगों को बड़ी ईद पे ईदी मिलती है कि नहीं, लाजमी बताना है आप लोगों ने। और ये रही छुरियाँ जो मतलब
जिनके साथ ची बोटी करेंगे, ची बोटी। और ये भी हम लोगों ने तेज़ करवा के रखी है। मैं चांद रात वाले दिन मैंने जो है वो गई थी बाई को लेके, और बाई को बोला था दे आओ। उतनी देर जो है वो मैं अपनी कज़न के घर रुक गई थी, क्योंकि वो काफ़ी हैवी थी। बड़े भाई जो हैं वो घर पे नहीं थे, तो मैंने उसको पकड़ा दी थी कि अब शॉप के पास जाके कि अब ना अंकल को आवाज़ लगा दो और वो ले जाएं। तो हमारी गली में ही हैं ये जो छुरियाँ तेज़ करने वाले होते हैं। हर साल फिर करवानी होती हैं इस वजह से। तो अब मैं जो हूँ वो सारी चीज़ें रख के चले जाते हैं, क्योंकि फिर अब लोगों ने ईद की नमाज़ पढ़ के आते ही मतलब कुछ इधर उधर नहीं देखना, बस ईद की मतलब गले मिलना है और बस फिर मतलब विशेस देनी है, और बस फिर अब लोगों ने ना कुछ खाना ना पीना है और कुर्बानी के लिए चले जाना है। तो मैं जो हूँ वो चीज़ें वीज़ा रख के जो है ना वो 3rd फ्लोर पे गई थी आपको कुर्बानी के जो जानवर है वो दिखाने। और ये जो कमलू है ना मतलब बकरा, इसने हमारी जो है ना नींदें हराम की हुई थी। इतना बोलता था, इतना बोलता था। और अब हमारा जो घर है ना वो वीराना करके चले गया है। ये जो है ना वो ईद के आई थिंक 10-12 दिन पहले का हम लोगों ने ना मतलब लेके कज़न ने रखा हुआ था हमारे घर के साथ जो जगह है वहाँ पे। और यहाँ पे जो है वो मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि अब्बू लोग जो हैं वो आने वाले थे। अम्मी ने कहा था जब मैं मतलब ना ईद की अज़ान ख़त्म हो जाए मतलब जानवर तो तुम चाय रख लेना, और जब आएंगे तब भी आते ही चाय पी लेंगे। और फिर जो है वो सारा दिन हम लोगों के करने के लिए ना कोई काम नहीं था, क्योंकि देख बनवा ली थी पहले दिन भी और दूसरे दिन भी। इस वजह से जो है वो फिर कोई काम नहीं था। और जो हमें आया हुआ था गोश्त, क्योंकि पहले दिन जो है वो ताया के घर वालों ने की थी कुर्बानी, तो बस अम्मी जो है वो इसी को कर रही हैं अम्मी साफ़ वगैरह। और बाकी जो है वो हम लोगों ने जो है वो कुर्बानी की थी 2nd डे। तो इस वजह से मतलब हम लोग ना एक दूसरे के घर अपनी गोश्त भिजवाते हैं, वही जो है वो हम लोगों को मिला है हमारे हिस्से का। एक घर से तो ईदी आ गई, बाकी घर वाले कहाँ हैं, सोए पड़े हैं लगता है। तो मैंने जो है वो सारा दिन कोई गोश्त वोश्त नहीं खाना होता मुझे, मतलब गोश्त इतना पसंद नहीं है, मैं नहीं खाती। और मैंने जो है वो फर्स्ट डे जो है ना वो सारा दिन भूखी रही, चाय पी थी। और बस रात को 11 बजे भाई जो है वो मेरे लिए बाज़ार गए हुए थे, तो बड़ा भाई जो है वो मेरे लिए लेके आए थे ये क्रीम चाट। मैंने कहा था अब क्या और खाना है आधी रात को, फिर गर्म करो ये वो। तो ना इतना मैं भाई ने पूछा कि क्या लेना है, तो मैंने कहा कि आपकी मर्ज़ी है कि आपने क्या खाना है। तो कहता कि मैंने ना कुछ नहीं खाना, मैं तो वैसे ही बाहर घूमने निकला हुआ हूँ। फिर मैंने कहा अगर कुछ भी खाया तो मुझे लाजमी बताना है, मैंने भी खाना है। तो भाई ने जो है वो पहले तो कुछ नहीं खाया था, फिर वो आई थिंक भाई जो है ना वो शॉप के पास से गुजर रहे थे ये क्रीम चाट वाली। तो भाई ने मुझे पूछा फ़ोन करके कि अब बताओ अब क्या खाना है। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या खाना है, लेकिन लेके आना है तो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले आओ। तो फिर भाई ने कहा क्रीम चाट ले आता हूँ। मैंने कहा चलो जो मर्ज़ी है वो ले आओ। और ये है 2nd डे, उस दिन हम लोगों की कुर्बानी थी, तो ये जो है वो थोड़ा सा गोश्त आया था। मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बना लेती हूँ। मैंने ज़्यादा मतलब डिटेल में ये गोश्त की वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मेरी तरह कुछ लोग होंगे जिनको मतलब इरिटेशन होती है थोड़ी बहुत। नहीं, मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं है कि मतलब हाथ नहीं लगाना, ये नहीं लगाना, वो नहीं लगाना, लगाती हूँ, डाल के देती हूँ। मतलब मैंने सोचा कि ज़्यादा नहीं आप लोगों को ना डिटेल में दिखाती। तो पहले दिन वाली देग जो है वो हम लोगों ने बनाई थी, कढ़ाई बनाई थी, मतलब गोश्त बनवाया था। और दूसरे दिन जो है वो चावल बनवाए थे। तो हम लोग फिर ऐसे करते हैं कि कोई भी डिश बनाते हैं तो वो भी जो है ना बांटते हैं आसपास के घरों में। तो बस यहाँ पे जो है वही अब्बू लोग जो है ना वो अब्बू ने कहा कि जल्दी जल्दी जो है ना वो डाल के दो, मतलब जिनके घरों में देना है तो वो दे दूँ कि ये बच्ची है घर वालों के लिए।
और फिर जो है ना वो मैंने आप लोगों के जैसे बताया, मैं कुछ खाती तो हूँ नहीं। हाँ, देख बाद चावल जो है वो मैंने थोड़े से लिए थे बोटी के बगैर। और उसके बाद जो है वो मैंने फिर शाम को ये मंगवा लिए थे गोलगप्पे। मेरे भाई ने मुझे फर्स्ट डे बोला था कि अभी मैं तुम्हें ला के दूँगा, लेकिन छोटे भाई ने लेकिन वो फिर गया नहीं, सारा दिन फिर बिज़ी रहे थे। तो सेकंड डे जो है वो जल्दी काम ख़त्म हो गया था, इस वजह से मैंने फिर उसे कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे ला के दो, मुझे भूख लगी हुई है। तो बस यहाँ पे जो है वो मैं अब गोलगप्पे खाऊंगी। किस किस ने जो है वो ईद वाले दिन गोश्त नहीं खाया, मतलब मैं इतना ज़्यादा नहीं, मतलब खाती हूँ, मतलब अगर लोग 10 बोटियाँ खाते हैं तो मैं एक खाऊंगी, बस इतना सा खाती हूँ। ईद वाला गोश्त मैं इतना सा खा लेती हूँ। कुछ लोग होते हैं ये भी नहीं खाते। अब बहुत सारे लोग कहेंगे जी, रिलेटिव जो होते हैं ना वो ऐसे कहते हैं, हाँ नखरे लोंदी अपने बच्चे चाहे कुछ भी कर लें, उनका कोई नहीं देखता, दूसरों के बच्चों की बुराइयां ढूंढने में लगे रहते हैं, बस कोई नहीं, कैरी ऑन जटा तो यहाँ पे जो है ना वो मैं मलंगों की तरह बैठी हुई हूँ, मुझे इतनी भूख लगी हुई थी, और बस ना मम्मी को कह रही थी मैं जल्दी जल्दी करें। और वो जो बाउल थोड़ा सा मम्मी ने साइड पे किया, वो उधर वाले घर से, ताया के घर से आया था मिस्सा, उसके अंदर उन लोगों ने बनाया हुआ था तो भेजा था। और यहाँ पे जो है वो मैं और अम्मी जो है वो गोलगप्पे खाएंगे। मेरे साथ साथ ना मेरी अम्मी की भी मौजें लग जाती हैं अब मेरी कोई सिस्टर है नहीं, मैं और अम्मी जो है ना वो ऐसे हैं कि मतलब एक दूसरे के साथ ही खाना खाएंगे। अम्मी जो है वो सारा दिन भूखी रह लेती हैं, जब तक मैं उठूँ ना, खाना ना खाऊँ तब तक। मैं और अम्मी ना मतलब बेस्ट फ्रेंड टाइप हैं, मतलब इकट्ठे खाना है, इकट्ठे मतलब जो भी कोई चीज़ डिसाइड करनी है वो इकट्ठे करनी है। हाँ, ये है कि मुझे गालियाँ भी पड़ जाती हैं, क्योंकि वो फिर अम्मी है, इतनी भी कोई बेस्ट फ्रेंड ना समझो उसे। तो ऐसे ही होता है, जो एक मतलब बेटी होती है ना, उसके साथ अम्मी की ज़्यादा अटैचमेंट होती है मेरे ख़्याल में। तो यहाँ पे जो है ना वो आप लोग भी आ जाएं, अगर आना है तो वो आके आ जाएं, गोलगप्पे खाने हैं। तो मैंने सारे तैयार कर लिए हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ये जो है ना वो मसाले वगैरह भेजे हुए थे साथ। और मुझे लगता है कि मैंने ईद वाले दिनों में ना खा के ना, मतलब ज़्यादा नहीं खाना खाया और मैं ना सूखी हो गई हूँ। और ये जो है वो रात के टाइम फिर मैंने दही भल्ले मंगवाए थे, मतलब शाम के टाइम मैंने गोलगप्पे खाए थे, मैक्सिमम 6, साढ़े 6, 7 बज गए थे, और 8, 9 बजे जो है वो दही भल्ले और साथ में आम था और थोड़ा सा सलाद था। मैंने दही भल्लों के साथ ही रोटी खाई थी फर्स्ट टाइम 2 दिन के बाद। और बस अब जो है वो मैं यहाँ पे अपना खाना खा रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ। मैंने सोचा कि मैं साथ साथ ना अपना खाना शेयर करूँ आप लोगों के साथ, कि मैंने 3 दिन जो है वो ईद के कैसे गुजारे। ये जो है वो ईद के 2 दिन का व्लॉग है। थर्ड डे जो है वो घर में जो है वो नाना अबू आ गए थे, इस वजह से बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए थे, और गेस्ट भी आ गए थे इस वजह से। तो थर्ड डे की जो है वो आई थिंक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। मैं ना ईद का जो व्लॉग है वो अपलोड करने में थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, क्योंकि ईद के दिनों में ना काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी, और ईद के 2-3 दिन बाद के भी जो आप लोग देखोगे ना, 2 या 3, वो भी मतलब बिज़ी वाले हैं। और आप लोग आई होप के एंजॉय करोगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और सबको भी। और अगेन सबको ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।